नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक चल रहे हैं। बाबा रामदेव या आईएमए का जो विवाद चल रहा है उससे संबंधित बातों को जानेंगे। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आईएमए वर्सेस आयुर्वेदा या बाबा रामदेव, यह एक ऐसा विषय बन गया है कि हर व्यक्ति इस पर सोच रहा है कि यह विवाद क्यों हो रहा है इन दोनों पद्धतियों में, या फिर आईएमए और बाबा रामदेव या आयुर्वेद या आईएमए किस प्रकार से यहाँ पर बहस चल रही है या मीडिया में छाए हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसकी वजह को जानना चाहते हैं तो हम आपको आज इन्हीं बातों को बताने वाले हैं, जिसमें यदि आईएमए बोले अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यह एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए एक संगठन है जो कि भारत देश में काम करता है और जिसमें पूरे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर उसमें जुड़े हुए हैं। आईएमए एक स्वायत्त संस्था है या फिर प्राइवेट एक एनजीओ की तरह कार्य करता है और यह सभी डॉक्टरों के लिए कार्य करता है जो मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट करते हैं। अब विवाद का विषय बनता है कि जो एलोपैथ है और आयुर्वेद है, दोनों ही चिकित्सा पद्धति अपने अपने स्थान पर एक अलग महत्व रखती है, पर जो मॉडर्न साइंस है वह लक्षण पर आधारित चिकित्सा है, अर्थात लक्षणों के लिए काम करती है। यदि किसी प्रकार का लक्षण आपको हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत ही दर्द की टेबलेट दे दी जाएगी या दर्द का इंजेक्शन दे दिया जाएगा, या आपको जो चिकित्सा है वह दर्द को समाप्त करने के लिए की जाएगी, या आपको उल्टियाँ हो रही है तो उल्टी बंद करने के लिए आपको लाक्षणिक चिकित्सा तुरंत ही दे दी जाती है और आपको आराम हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आपके पेट में दर्द है तो आपको पेट दर्द का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा और आपको तुरंत आराम हो जाएगा। इस प्रकार से मॉडर्न साइंस लाक्षणिक चिकित्सा होती है, सिम्टम्स पर आधारित चिकित्सा होती है, वह तुरंत आराम देती है, इमरजेंसी की स्थिति में बहुत कारगर होती है, या कहें सर्जरी यदि किसी को करानी है या सर्जरी के क्षेत्र में कहें तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है और वह उसमें कारगर सिद्ध है। परंतु आयुर्वेद जो पैथी है या आयुर्वेद साइंस जिसे कहेंगे, तो आयुर्वेद अपना एक अलग महत्व रखता है। आयुर्वेद में लाक्षणिक सिम्टम्स बेस्ड चिकित्सा और मॉडर्न रूप से देखें तो इसमें जो चिकित्सा होती है तो वह दोषों पर आधारित होती है, दोषों के लिए कार्य करते हैं। इसमें वात पित्त कफ इस प्रकार से दोषों पर आधारित चिकित्सा होती है और इसमें जो कारण है, कारण को हटाया जाता है कि किस वजह से आपको रोग हुआ है और क्यों हुआ है, उसके कारणों पर बात की जाती है। यदि आपको सिर में दर्द हो रहा है तो उसके कारणों को जाना जाता है कि यह सिर दर्द किस वजह से हो रहा है, उस कारण को हटाया जाता है। जैसे यदि आपको माइग्रेन है तो उसके कारण को देखकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि मान लो आपके पेट में दर्द है तो ऐसी स्थिति में आपको किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है उसको देखते हुए फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यह लाक्षणिक भी ट्रीटमेंट होता है इसमें और यह बेस आधारित होता है, अर्थात मूल कारण को देखते हुए ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मान लीजिए कि दूध बॉयल कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्टोव पर रखते हैं आप और उसके बाद में स्टोव चालू रहता है और जब उसमें उफान आती है तो यदि मान लो उसमें ऊपर उफान आ जाती है तो उसको यदि पानी मारकर या फूंक कर आप यदि उसकी उफान को शांत कर देते हैं तो यह चिकित्सा आप समझ सकते हैं कि एलोपैथिक साइंस से हो रही है। यदि आप दूध उबल रहा है और उफान आ रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप स्टोव को बंद कर देते हैं और उसको ईंधन आग लगना बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति में यदि उफान बंद हो जाती है तो यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों के सिद्धांत अलग है, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी स्वेच्छा से या फिर समझदारी के हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग स्थान रखते हैं, इसलिए दोनों पद्धतियाँ मॉडर्न साइंस जो है इमरजेंसी बेस होती है, लक्षण बेस चिकित्सा होती है, जबकि आयुर्वेद जो होती है वह कारणों पर या जो मूल कारण है उसको समाप्त करके और आपके रोगों को हमेशा के लिए समाप्त करने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।